इस साल 22 अगस्त 2024 को कजरी तीज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। यह व्रत निर्जला व्रत के तौर पर रखा जाता है। यह व्रत इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। वे मनचाहे वर की चाह में इस व्रत को करती है और कहा जाता है इस दिन यदि भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन विधि विधान से किया जाए और व्रत किया जाए तो भगवान शंकर और माता पार्वती सभी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आरंभ होता है, जो कि 21 अगस्त को शाम 5:06 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 22 अगस्त को दोपहर में 1:07 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:50 तक रहेगा। तो ये कजरी तीज का शुभ मुहूर्त था। और अब जानते हैं कि कजरी तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। कजरी का संदर्भ काली छटा से होता है, जो कि आसमान पर इस दिन छाई रहती है। ये शास्त्रों में इस दिन को कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन नीम माता की पूजा भी करना बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 8:02 पर रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कजरी तीज का जो व्रत है आपको किस प्रकार करना है। कजरी तीज का व्रत निर्जला व्रत रखने का विधान है। इस दिन जल से व्रत खोला जाता है। इस दिन भर निर्जला व्रत किया जाता है और शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पति के हाथों से पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और फिर उसके बाद आप अपने पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को खोलें। यह व्रत पूर्ण रूप से निराहार रखा जाता है। यदि कोई गर्भवती है या फिर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो वो भी अगर चाहे तो दिन में फलाहार कर सकती है और चाय और फल का सेवन कर सकती है। इस दिन सत्तू और चने आदि से बनी सामग्री का प्रयोग किया जाता है भोग के रूप में। और इस दिन नीम का प्रयोग पूजा में ज़रूर पूर्ण रूप से किया जाता है। इस दिन एक तालाब की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है और इस दिन विशेष रूप से गौ माता की भी सेवा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें आटे के एक भोग लगाया जाता है। आटे में घी और चना गुड़ रखकर उन्हें भोग के रूप में प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। तो आप इस प्रकार से पूजा ज़रूर करें। और सुहागिन महिलाएं चाहें तो इस व्रत को एक जगह मिलजुल कर सकती हैं, क्योंकि अकेले में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो आप चाहें तो बहुत सी महिलाएं मिलकर भी इकट्ठा एक जगह पर कर सकती हैं। इस व्रत में विशेष रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तो इस दिन आप ज़रूर शंकर जी और पार्वती जी का पूजन करें। और सुहागिन महिलाओं को आप हो सके तो विशेष रूप से जो श्रृंगार का सामान होता है वो ज़रूर भेंट करें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से नीमड़ी माता की भी पूजा की जाती है। तो आप उनकी हो सके तो मिट्टी से आकृति बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में बनी बनाई नीमड़ी माता की प्रतिमा भी मिलती है, आप वो भी लाकर पूजा अर्चना कर सकती है। और उन्हें मूर्ति या पिंड के रूप में भी आप अपने पूजा स्थान पर ज़रूर रखें। ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।